जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना तो जितना करो उतना कम है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, मुझे हर प्रॉब्लम से निकालने के लिए, हर समस्या से निकालने के लिए। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी हमेशा कहते हैं शुक्राना कर, पर मैं ही नहीं कर पाती हूँ। कभी रिकॉर्ड करती हूँ, फिर कहीं पोस्ट नहीं होता, तो ऐसे ही हो जाता है। फिर लगता है पोस्ट नहीं हुआ, फिर मैं क्या करूँ अब रिकॉर्ड करके, फिर ऐसा लगता है। लेकिन नहीं, हो सकता है उसमें कुछ गलती हो, इसलिए दोबारा बोल रहे हैं गुरु जी शुक्राना करने के लिए। कि वैसे लाइफ में इतने चमत्कार हुए हैं ना, गुरु जी ने इतने चमत्कार करे हैं लाइफ में, बहुत ज़्यादा। क्या क्या बताऊँ, समझ नहीं आता। कभी कभी मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, कुछ समझ नहीं आता कि कौन सी बात पहले बोलूँ, कौन सी बात नहीं के बाद में बोलूँ। एक बहुत बड़ा मैं अपनी अभी मतलब कुछ महीने पहले की बात बताती हूँ संगत जी, कि मेरी लाइफ में मतलब ये सबसे बड़ा है चमत्कार गुरु जी का, कि मैं एक बार रिलेटिव की शादी में जाती हूँ। तो उससे मेरी शादी के मतलब शादी में जाने से 2 दिन पहले 3 दिन पहले ही मेरे को पता मतलब गिर गई। 2 बार गिर गई। एक बार गिरी, मैं कहा ऐसे ही गिरी होंगी, लग गई मेरे पैर में। फिर दोबारा गिरी, फिर दूसरी बार गिरी। फिर मैं सोची भगवान मैंने क्या गलती करी है, मैं बार बार गिर रही हूँ। मार्केट में गिर गई तो कुछ समझ नहीं आया। फिर मैं जब शादी में गई तो वहाँ भी मैं गिरने से बची। स्टेज थी, बहुत ऊंची थी स्टेज, तो वहाँ भी मैं एकदम से, मेरा ध्यान नहीं था और मैं गिर जाती, पर मैं बच गई। फिर वहाँ से बची। फिर लौटते समय शादी से लौटते समय एक्चुअली क्या हुआ कि हमारी गाड़ी भरी हुई थी, तो मैं दूसरी की गाड़ी में, मतलब है एक रिलेटिव, तो उनकी गाड़ी में मतलब आ रही थी। तो मेरा कार का डोर खुला रह गया था, तो पता ही नहीं था हम लोग को किसी को भी कि गाड़ी का डोर खुला है। तो वो डोर मतलब मेरा जो 3 घंटे का रास्ता पूरा तय करके आ गई अपने घर तक। तो वो मतलब सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि कुछ हम बातें करते करते आ गए, हमें पता ही नहीं चला। जब अपने घर पहुंचने को थे, तब ट्रैफिक में गाड़ी खड़ी हुई, तब किसी ने बोला कि अरे आपका तो डोर खुला हुआ है कार का। जब देखा मैंने, अरे डोर खुला हुआ है, तो ज़रा सा भी झटका लगता, कुछ लगता तो सीधा नीचे मैं तो गाड़ी से बहुत बहुत बची मैं। मतलब शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने कैसे बचाया। बिल्कुल पूरे रास्ते ध्यान रखते हुए गए। तब समझ आया कि वो 2 दिन पहले जो मैं गिर रही थी, वो कोई कष्ट थे, बहुत बड़े कष्ट थे वो, जो इतने हल्के में निकाल दिए गुरु जी ने, इतने हल्के में निकाल दिए। और वैसे तो बहुत सारे चमत्कार हुए हैं, बहुत सारे सत्संग होते रहते, छोटे मोटे तो रोज़ होते रहते हैं। रोटी पराठों में भी ओम दिखता है। और एक बार तो मेरे फास्ट चल रहे थे जब, तो सोमवार के, तब एक पराठे में तो पूरे शिव जी ही की मूर्ति बनी हुई थी, जैसे बैठी हुई अवस्था में होते हैं, शिव जी की पूरी मूर्ति बनी हुई थी छोटी सी। तो देख के मैं भी हैरान, दिखाया जिसको भी कि मतलब हाँ बने हुए हैं शिव जी उसमें। तो ये भी एक सत्संग है, एक चमत्कार ही है ये भी एक। और अभी लेटेस्ट का बताती हूँ, जो जन्मदिन था गुरु जी का, तो मैं सोच रही थी कि मैं छोले और पूड़ी बनाऊँगी, छोले पूड़ी और गुलाब जामुन की सोच रही थी, तो गुलाब जामुन मंगा लूँगी। तो एक दिन पहले से तैयारी कर रही, लेकिन टेलीपैथी से मैसेज आया गुरु जी का, नहीं छोले भटूरे बना और खीर। तो मैंने कहा गुरु जी, सब बहुत लोग मतलब
पूरे घर का बनाना है, सब लोग का, भटूरे नहीं बना पाऊँगी, भटूरे मेरे से ढंग से बनते नहीं हैं। तो मैं, मेरे मन में नहीं थी, मैंने भटूरे नहीं बनाऊँगी। फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर वो भटूरे ही बनाने पड़े मुझे। मैंने कहा गुरुजी, बार बार दिमाग में आ रही, गुरुजी ने बोला है भटूरे बनाने के लिए। मैंने कहा चलो कोशिश करती हूँ भटूरे। फिर मेरी दौरानी आ गई, तो फिर उसने भटूरे सेके। मैंने कहा तो भटूरे बना, बाकी मैं सब काम कर रही हूँ, सबको परोस रही हूँ, कर रही हूँ। तो उसने भटूरे बनाए, तब तक तो वो सही बन गए सब। फिर बाद में जब वो घर चली गई अपने, बाद में जब फिर मैंने कहा फिर और लोग को खिलाना था, तो फिर मैं जब भटूरे बनाई वो बन ही नहीं पा रहे। पहला ख़राब हुआ, फिर दूसरा, तीसरा। मैंने कहा भैया मेरे से नहीं बन रहा है गुरुजी से। मैंने गुस्से में कहा गुरुजी मुझसे नहीं बन रहे भटूरे, अब आप ही देखो। बोलते ही भटूरे इतने फूले फूले बनने लग के, जैसे लग रहा मैं बना ही नहीं रही भटूरे, गुरुजी ही बना रहे हैं भटूरे। और जब तक मैं अपने घर में पापा जी वगैरह, भैया वगैरह को खिला रही थी, तो वो इतने सुंदर भटूरे बन रहे थे, कभी ज़िंदगी में बने ही नहीं है इतने सुंदर भटूरे। मैंने कहा गुरुजी ये तो आप ही बना रहे हो, मैं बना ही नहीं रही हूँ, कि मुझे आते ही नहीं है ढंग से बनाने। फिर बहुत अच्छे बने। और एक ये बात और कि मैंने सोचा था कि गुलाब जामुन मैं भोग लगाऊंगी, लेकिन गुलाब जामुन मिले ही नहीं। जब गुरुजी ने बोला था खीर बना, तो वो खीर ही बनानी पड़ी मुझे। तो मुझे लगा गुरुजी ने जो बोला था मुझे वो ही बनाना पड़ा। अपना दिमाग क्यों लगाती हूँ, जब गुरुजी ने सारी प्लानिंग कर रखी है एक एक चीज़ की। उस दिन हम बड़े मंदिर भी गए। बड़े मंदिर में इतना रश था, इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी बड़ी मंदिर में। हम लोग बहुत मतलब लाइन में लग के धीरे धीरे गए। लंगर प्रसाद भी खाया हमने, कॉफ़ी प्रसाद पिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। इसका भी एक सत्संग है। ये है कि मैं जब मार्केट गई तो मैंने कहा कि गुरुजी के लिए, जब उनके बर्थडे के लिए सब सामान ले रही थी, केक भी लिया मैंने, तो मैं दुपट्टा जो होता है गुरुजी का वो ले रही थी। तो मैंने कहा कौन से कलर का लूँ, तो उसने, दुकानदार ने निकाल के दिया पीच कलर का। अब पीच कलर का निकाल के दिया, तो मैं कह रही मुझे ये बहुत डल कलर लग रहा है, मैं नहीं ले रही, ये गुरुजी का बर्थडे है, कोई अच्छा सा लूँगी। तो वो दिखा, खूब सारे देखे, समझ नहीं आया। फिर एक मर्जेंटा कलर का समझ में आया, तो वो मुझे मर्जेंटा कलर ले लिया मैंने। अब ले लिया तो अच्छा भी लग रहा था, अभी भी अच्छा लग रहा है, गुरुजी पहने तो अच्छा लग रहा है। तो ठीक है, कोई नहीं। फिर जन्मदिन किया, उनका बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट किया। फिर उसके बाद शाम को बड़े मंदिर गए। वहाँ पे देख रही हूँ कि पूरा बलून वगैरह पीच कलर में हो रहा है, मर्जेंटा और ब्लीच करके बलून लगे हुए हैं। ये चलो, फिर मुझे ऐसा डाउट लगा कि शायद गुरुजी का चोला पीच कलर का है क्या। तो यही से दिमाग में सोचती गई। लाइन में लगी हुई थी। जैसे धीरे धीरे गुरुजी का दरबार दिखा, जैसे गुरुजी का चोला देखा मैंने, मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई कि गुरुजी का पीच कलर का चोला। मतलब एकदम सांसें रुक गई कि मतलब कैसे पीच कलर। वो जो दुकानदार बार मेरे से ज़िद कर रहा था कि नहीं मेरे पास कोई नहीं है, आप यही ले लो, यही है, बल्कि थे उसके पास, लेकिन पता नहीं क्यों वो ज़िद कर रहा था कि यही ले लो। मुझे लग रहा था गुरुजी ही दे रहे थे और मैंने लिया नहीं। मैंने नहीं लिया। बाद में इतना अफसोस हुआ कि क्यों नहीं लिया, लेकिन फिर बाद में ये भी लगा कि जो मैंने पसंद किया वो भी गुरुजी ने खुशी खुशी पहना, जो मैंने पसंद किया वो ही खुशी खुशी पहना उन्होंने। लेकिन उस समय तो ऐसा हो गया कि पता नहीं मतलब क्या हो गया। समझ नहीं आ रहा। तो एक ये है। और क्या ही बताऊँ, आज क्या ही सत्संग बताती हूँ। आज मैं ट्यूसडे है, मैं सुंदरकांड के लिए मंदिर गई। तो मंदिर जा रही थी तो इतनी धूप थी। मैं कह रही भगवान इतनी धूप है, बहुत तेज़ धूप है, वहाँ तक जाने में हालत ख़राब हो जाएगी। थोड़ी सी दूर जाना है बस, ज़्यादा नहीं, घर से थोड़ी ही दूर है मंदिर। तो एकदम से क्या हुआ, मैं पेड़ के नीचे से ही निकल के गई। मैंने कहा अब तक तो छाया मिलेगी, लेकिन जैसे ही आगे गई वैसे ही बादलों में ही सूरज भगवान छिप गए, एकदम से धूप ही चली गई। और जब तक मंदिर पहुंची मैंने कहा ये क्या हुआ। गुरुजी ने तो छत्र छाया बना दी। चलो कोई नहीं, फिर बैठी। फिर सुंदरकांड में पढ़ते पढ़ते एकदम प्यास लगी, तो सामने बोतल रखी थी, क्योंकि किसी आंटी की बोतल थी पानी की। तो मैं सोची ये अब बीच में कैसे किसी को टोकूं कि पानी प्यास लगी है, कि ये मतलब बोतल दे दे मुझे। लेकिन मैंने कुछ नहीं बोली, मैं चुपचाप पढ़ती
बट थोड़ी देर में क्या देखती हूँ, जिनकी बोतल है वो आंटी बोतल उठा के पानी पी रही, वो मेरे बगल में ही बैठी थी, पानी पी रही। जैसे मतलब वो कहते हैं कि प्यास लग रही थी तो प्यास अब कुएं तक नहीं जा पाया, पर कुआं आ गया प्यासे के पास तक। ये हो गया आज, कुछ ऐसा हो गया। मतलब एकदम से ये लगा कि देखो प्यास लग रही थी मुझे, मैंने किसी से नहीं कहा और ये पानी खुद ही आ गया मेरे पास। मैंने कहा आंटी मुझे भी पीना है, तो आंटी ने मुझे दे दिया। वो मेरे बगल में ही थी, बगल में ही बैठी थी। उनको प्यास लगा दी भगवान जी ने, गुरु जी ने उनको प्यास लगा दी, उन्होंने पानी पी लिया, फिर मुझे भी मिल गया। मैंने कहा वाह गुरु जी। तो इतनी छोटी छोटी सी बात, इतनी छोटी छोटी सी हमारी, क्या ये कहूँ, बस शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए, बिल्कुल भी शब्द नहीं है कहने के लिए। गुरु जी का शुक्राना कैसे करूँ। उन्होंने बहुत सारी अरदास सुनी है मेरी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर करी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर करी है। अब वैसे गुरु जी का मैसेज भी आ रहा था मेरे पास कि जन्मदिन मेरा होगा पर तोहफ़ा तेरे लिए होगा। तो मैं सोची थी गुरु जी क्या होगा तोहफ़ा। फिर मेरी फ्रेंड से पता चला कि वो मेरे लिए गुरु जी का लॉकेट स्वरूप लाई है। तो अभी तक आए नहीं है मेरे पास गुरु जी, लॉकेट स्वरूप में आई नहीं है, लेकिन हाँ उसके पास हैं अभी वो। अब देखो पता नहीं कौन से दिन का मुहूर्त निकाल रखा है, गुरु जी कब आएंगे, इंतज़ार कर रही हूँ मैं। और जो लॉकेट स्वरूप उसने मुझे दिखाया है पिक में, वो ही लॉकेट स्वरूप उसमें, उस टेलीपैथी में, मतलब जो मैसेज था उसके मैसेज में ये बना हुआ, वो ये स्वरूप बना हुआ था जो वो उसने मुझे दिखाया, जो लाई है वो ही स्वरूप बना हुआ था। और लिखा हुआ था कि जन्मदिन मेरा होगा, तोहफ़ा तेरा होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा सत्संग है मेरे लिए, चमत्कार ही है ये तो, सच में बहुत बड़ा चमत्कार। अब मैं इंतज़ार में हूँ बस गुरु जी कब आएंगे लॉकेट स्वरूप में मेरे पास। और एक और है सत्संग जो अभी, मतलब इतने दिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मतलब कैसे गुरुजी रास्ता निकाल देते हैं हर चीज़ का। हम सोचते हैं मन में, कैसे गुरुजी रास्ता निकाल देते हैं। कि मैं ये सोच रही थी कि मैं ये सोचती थी कि किसी ग्रुप में मैं भी ऐड हूँ, कि सत्संग का मुझे भी पता चले, मैं भी सत्संग में जाना चाहती हूँ, कि मेरे सिटी में भी होते होंगे, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं, मुझे किसी के बारे में कुछ पता नहीं। और मेरी जो किटी है तो उसमें कम से कम 18-20 लेडीज़ तो हैं। तो कौन गुरुजी को मानती है कौन नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था। तो अभी परसों ही ऐसा हुआ कि उसने, उसकी कॉलोनी में सत्संग होगा, तो उसने, वो गुरुजी को मानती थी, तो उसके पास भी बहुत सारे स्वरूप हैं गुरुजी के। तो और उसने एक मतलब गुरुजी के ये डाला कि ग्रुप में कि सत्संग हमारे सोसाइटी में सत्संग है, तो मतलब जिसको भी आना है। तो मैंने फिर उससे पूछा उसका नंबर निकाल करके, जबकि मैं उससे ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, मैं जानती हूँ बस, हाँ ये पता है कि टीम है हमारी। तो उससे फिर पूछा, उसने सब बातें बताई कि ऐसे ऐसे मैं जुड़ी हुई हूँ गुरुजी से, और सब बातें उसने बताई। उसने बोला मेरे पास ब्लेसिंग है, मैं तुम्हें दूंगी। मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा अरे वाह गुरुजी, मैं तो मन में यही सोची थी। मैंने उससे बोला कि मुझे भी किसी मतलब ग्रुप में ऐसे ऐड कर लो, तो उसने मुझे 2 ग्रुप में ऐड कर लिया। तो उसमें ये कहे कि अब इसमें पता चलता रहेगा कि कब कहाँ सत्संग है। तो और यहाँ तो मतलब बस भी जाती है, जैसे बड़े मंदिर दिल्ली छतरपुर, तो पता चलता रहेगा। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, कम से कम पता तो चलता रहेगा। अब जब मर्ज़ी होगी आपकी, जब मैं जा पाऊँगी, क्योंकि मन में तो सोचती हूँ कि कैसे जाऊँ, लेकिन जब तक गुरुजी नहीं बुलाएंगे तो कैसे जाऊँगी। तो इसीलिए बस सब इंतज़ार है कि कब बुलाएंगे गुरुजी, कब बुलाएंगे। बस अभी इतना ही। अब आगे जब और सत्संग शेयर करूँगी गुरुजी की मर्ज़ी से। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर सांस का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आज का मेरा सत्संग गुरु महाराज जी के चरणों में शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले तो मैं अपनी बेटी के लिए बताना चाहूँगी और सबसे पहले ये बताऊँगी कि गुरुजी महाराज ने हमारी पूरी फैमिली को सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग दी है। सबके रोग हरे हैं, कष्ट काटे हैं और मतलब भरपूर आशीर्वाद है गुरुजी महाराज जी का हमारे पूरी फैमिली पर, मेरी पूरी परिवार पर। तो मैं अपनी बेटी के लिए बता रही थी, 4 साढ़े 4 साल की है वो। क्या हुआ कि उसके मतलब उसको विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी थी, जिस कारण से उसके पैरों में प्रॉब्लम है। वो चल नहीं पाती थी, प्रॉब्लम थी। वो चलती थी वो सब, लेकिन वो जैसे ज़्यादा खेलती थी ना तो गिर जाती थी। उसको हमने एक्सरे वगैरह कराए और ऑर्थो को दिखाया डॉक्टर, तो उन्होंने कहा कि भाई इसको खेलना वेलना बिल्कुल नहीं है ना, और घर पे रखो, इसको स्कूल भी नहीं भेजना। सॉरी संगत जी, मेरे को कोल्ड हो रखा है, सॉरी। तो फिर गुरुजी महाराज जी की कृपा और आशीर्वाद से अब ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और इतनी ब्लेसिंग है, इसको भी लॉकेट स्वरूप मैंने पीले धागे में गुरुजी हमें बड़े मंदिर से ब्लेसिंग मिली थी, पूरी फैमिली को ब्लेसिंग मिली थी, मम्मी पापा भाई बहन भाभी बच्चे सबको। तो सबको ब्लेस करा गुरुजी ने, मैं ये बता रही थी। और मेरी बेटी को बहुत ब्लेसिंग है इसके ऊपर, तो बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है। तो फिर ये अब ठीक है, मतलब अब ये स्कूल भी जा रही है, अब ये अपना नॉर्मल खेलती है, भागती है, दौड़ती है, ये अब इतनी जल्दी गिरती नहीं है। और इसके पैर मुझे पता है गुरुजी महाराज बिल्कुल ठीक कर देंगे, उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल मैंने सॉरी गलत बोल दिया, मतलब कहने का कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है उनके लिए। गुरुजी महाराज जी माफ़ कर दो मैनू, तो उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है गुरुजी महाराज के लिए। ये तो बहुत छोटी सी बात है, इतने इतने लोगों के बड़े कैंसर गुरुजी महाराज ने ठीक करे, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां लोगों को जो वेंटिलेटर पे पड़े होते थे उनको गुरुजी महाराज ने ठीक कर दिया। तो गुरुपा ऐसे ही बस विश्वास की बात है ना, कि आपको विश्वास कितना है उन पर, जितना विश्वास उतनी ही ज़्यादा आपकी मतलब बात पूरी होगी, है ना। जितना हम मीठा डालेंगे किसी भी चीज़ में, चाय में, मिठाई में, या तो फिर उतना ही मीठा हो, तो वही बात है। और फिर दूसरा कि मेरा जो भाई है छोटा, वो मतलब ड्रिंक करता था, बहुत शराब पीता था, है ना। तो क्या हुआ कि उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई और उसकी भी दवाइयाँ वगैरह चल रही हैं। तो गुरुपा ने मेरे को मैसेज भी आया था कि मैंने तेरे भाई को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी, उसे शेयर कर दे, इस तरह से। तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मेरे को मम्मी ने बताया कि ऐसे ऐसे भाई की तबीयत ख़राब है, तो फिर मैंने गुरुजी महाराज जी से अरदास करी और उन्होंने, अब वो ठीक है। और उन्होंने गुरुपा ने ब्लेसिंग भी ब्लेस करा है, उन्हें आशीर्वाद दिया है। मतलब उन्होंने ड्रिंक करना भी, शराब करना भी, पीना भी बिल्कुल छोड़ दिया है। ये सब गुरु महाराज जी की असीम कृपा, उनके आशीर्वाद से है। क्योंकि वो छोटा बेशक है, लेकिन वो बड़ों के फ़र्ज़ हमेशा मतलब हमेशा उसने निभाए हैं। मम्मी हो, पापा हो, मेरा बड़ा भाई हो, मैं हूँ, हम सबको मतलब वो ज़रूर हेल्प करता है, संभालता है। तो छोटे होने के बावजूद भी तो फिर गुरु महाराज जी उसकी हेल्प कैसे नहीं करेंगे। ऐसे बच्चे को तो गुरु महाराज बहुत प्यार करते हैं, जो अपने माँ बाप और अपने सब भाई बहनों को ख्याल रखे, है ना। और वो भी बिना किसी स्वार्थ के, उसको कोई स्वार्थ नहीं होता किसी से कि ये चीज़ है तो वो चीज़ है, ठीक है कोई बात नहीं। तो और मेरा भतीजा है, उसकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में एडमिट था, तो गुरु ने उसको भी ठीक करा। और मेरे छोटे भाई ने ही सारे उसके ऊपर, जो भाई और भाभी ने दोनों ही बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने ही सारा इलाज कराया, सब ट्रीटमेंट करवाया। और गुरुपा के आशीर्वाद से अब वो बिल्कुल ठीक है। मेरा भाई भी ठीक है, मेरी बेटी भी ठीक है। मेरी मम्मी के दर्द होता था घुटनों में और कमर में, उनको बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत उन्होंने मालिश करवाई और मतलब थेरेपी करवाई तरह तरह की। और फिर अब गुरु महाराज जी ने मेरी मम्मी को भी ब्लेस करा, वो भी ठीक है। कभी कभार हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन अब उतना नहीं है, ठीक है। मुझे पता है जो थोड़ा बहुत है गुरु महाराज जी वो भी ठीक कर देंगे।
तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना हम सबको ब्लेस करने के लिए। और मेरे को ना काफ़ी टाइम से ना, मतलब पहले मेरे को बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज़ दिखती थी, मतलब इतनी बटरफ्लाइज़ थी कि आती थी मेरे पास कि मैं मतलब जैसे सारी बटरफ्लाई यहीं पर ही छोड़ दी हो मेरे पास में, इतनी बटरफ्लाइज़ आती थी। कभी साथ साथ ही जाना, बिल्कुल मैं जहाँ जा रही हूँ, फिर घर तक आते हुए भी वापस छोड़ के जाती थी बटरफ्लाइज़ मेरे को। अब क्या हुआ कि 10-15 मतलब एक, हाँ 1 महीना हो गया होगा, तो मेरे को ना एक भी बटरफ्लाई नहीं, कोई बटरफ्लाई नहीं दिखी। आज मैं सत्संग सुन रही थी तो उसमें कोई बता रहा था, मतलब बता रही थी संगत ही कि उनको बटरफ्लाई के मतलब ऐसे दर्शन होते हैं ऐसे। तो मैं अपने ना वीडियो बनाती हूँ, शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ यूट्यूब पे कुकिंग की। तो वो ही बना रही थी, उसमें भी गुरुपा मेरे को इतना ब्लेस करते हैं कि मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ उसमें 7 नंबर की ब्लेसिंग, कोई भी चीज़ बनाऊँ उसमें 7 मतलब वो देखती हूँ। मैं रोल बनाऊँ, लड्डू बनाऊँ या कोई भी चीज़ बनाऊँ तो वो 7 होते हैं। और गुरुपा मेरे को बोलते हैं कि मैं तेरे को अपनी प्रेजेंस जो है फील करवाऊँगा, तू जो भी काम करना है कर, कुछ भी कर तू, तो उसमें मेरा आशीर्वाद है, तेरी किचन मैं ही संभालता हूँ और मेरा भरपूर आशीर्वाद होता है, सारे खाने में भरपूर ब्लेसिंग होती है। जो भी तुझे करना है कर, तुझे मेरी प्रेजेंस फील होगी और तू नहीं हारेगा, तू कामयाब होगा, तेरे को सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो इस तरह से मैं ना बना रही थी अपने, आज खाना बना रही थी रेसिपी। तो फिर मेरे को बटरफ्लाई दिखी इतने दिनों बाद, मतलब 1-1.5 महीने बाद दिखी। इतनी सुंदर बटरफ्लाई थी, ब्लू और ब्लैक कलर की, बहुत सुंदर थी। शुक्राना गुरु महाराज जी, इतनी खुश हुई मैं। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरा मतलब बस यही सत्संग था। आगे कुछ और होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी, गुरु महाराज जी की कृपा होगी। क्योंकि सत्संग इतने हैं कि मतलब इतने सत्संग हो जाते हैं रोज़ कि मैं भूल जाती हूँ। अगर मैं डेली सत्संग करने लगूँ ना तो भैया जो अंकल जी जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं ना, वो परेशान हो जाएंगे कि मतलब ये मतलब इनका डेली कोई ना कोई सत्संग होता है। तो डेली गुरुजी महाराज कृपा ही इतनी करते हैं, इतना प्यार करते हैं, गुरुपा इतना प्यार करते हैं हमसे। कभी कोई गलती भी हो जाए तो भी वो बख्श देते हैं। बेशक मतलब वो माफ़ कर देते हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। हमारे इतने बड़े बड़े पाप हो जाते हैं हमसे, वो हमें माफ़ कर देते हैं। बख्शनहार हैं गुरुपा, सबके बच्चों को, सबकी फैमिली को, सबको ब्लेस करो गुरुजी महाराज, सबको ब्लेस करो, सबको आशीर्वाद दो, सबके रोग दुख दर्द हरो, गुरुपा सबनों खुशियाँ दो। जय गुरुजी महाराज। मैं अपने सत्संग को यहीं पर ही विराम देती हूँ। सारी संगत खुश रहे, आबाद रहे, यही मेरी कामना है, गुरुपा से अरदास है। जय गुरुजी। और शुक्राना गुरुजी, उन अंकल जी को भी थैंक यू, शुक्राना, और गुरुपा उनको भी ब्लेस करें। और धन्यवाद बहुत बहुत, हमारा सबका सत्संग शेयर करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत और शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत पोस्ट आ रही थी गुरु जी की कि शुक्राना नहीं करती। मैं तो करती हूँ इतना, लेकिन पता नहीं शायद जितना करे इतना कम है। तो फिर बाबा चाहते होंगे तो मैंने कहा चलो कर देती हूँ मैं शुक्राना। दिल में तो बहुत भरा है, बोलती भी हूँ, लेकिन शायद शेयर करके किसी और के लिए भी ये मैसेज जा सकता है, इसलिए गुरुजी ने पोस्ट भेजी होंगी। मैं गुरुजी ने मुझे लास्ट ईयर अगस्त से जुड़ा है, राखी के दिन से जुड़ा। और मैं टीना हूँ कनाडा से। मैं बहुत सारे सत्संग इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर चुकी हूँ। तो बस गुरुजी के आने के बाद ना मेरी निराशा कम हो गई है। कम तो क्या, मोस्टली मैं बोलूँ चली ही गई है बिल्कुल। बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड लाइफ जी रही थी मैं। तो अभी भी एक बहुत ही बड़ा सत्संग, बड़ी अरदास है मेरी। तो वो अगर जब पूरी हो जाएगी ना तो मैं बड़ा सत्संग करूँगी। इट्स अ ह्यूज चेंज आई एम आस्किंग टू गुरु जी। क्योंकि एक बिना लाइफ की रिलेशनशिप ढोना, इट्स नॉट, इट्स डजंट मेक सेंस ना। इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। सबको जीने का हक है। और
आपने 20-22 साल अपना टाइम, एनर्जी, खून सींच के रिश्ता जो आपने ट्राई किया हो कि उसमें फूलपन पे, तो कुछ ना कुछ, बस कुछ हुआ ही ना हो उसमें, फ्लरिश ही नहीं हुआ वो रिश्ता, तो फिर आपका आपका काम खत्म वहाँ पे, है ना। आप फिर मर तो नहीं सकते किसी के लिए, मरना ही बाकी रह गया। इतनी ड्रेन हो गई हूँ मैं, इतना मैंने दिया है। तो बस अभी गुरुजी से अरदास की है मैंने, देखती हूँ गुरुजी क्या करते हैं। मैं फिर वो भी कहती हूँ कि गुरुजी मैंने अरदास तो कर ली, हम तो बच्चे हैं, सांसारिक बच्चे हैं, मांग लेते हैं। अपने पापा से नहीं मांगेंगे तो बाप से नहीं मांगेंगे, हक से तो किससे मांगेंगे। लेकिन फिर मांगना भी मना किया है ना गुरुजी ने, क्योंकि यहाँ आके ना कुछ मांगना ही नहीं पड़ता। जैसे आपके लिए जो अच्छा होता है वो गुरुजी दे ही देते हैं आपको टाइम पे। बस तो अब सब्र खूट रही है मेरी बाबा, मुझे मेरे में सब अब सब्र नहीं रही है। सब्र ही की है आधी जिंदगी मैंने, अभी और कितना, अब तो लगता है कि जी लूँ मैं थोड़ा। आई एम 42 ना, तो अभी लगता है कुछ जी लूँ, मरने से पहले कुछ तो जी लूँ। मैं कह सकती हूँ कि मुझे सब रोटी कपड़ा मकान नेसेसिटी सब मिली है आफ्टर बर्थ टिल नाउ। लेकिन मैंने जन्म लिया ना, और मरूंगी, उसके बीच अगर एक और इंसिडेंट हो गया अच्छा, मैं जो मांग रही हूँ, तो फिर वो एक होगा कि यादगार और जी, जैसे मैं जी उस लम्हे में। लेकिन गुरुजी के मिलने के अलावा और कुछ मेरी लाइफ में अच्छा नहीं हुआ है आज तक, जिससे मैं मरने के टाइम याद करके खुश हूँ कि चलो ये लाइफ, ये चीज़ कितनी अद्भुत हो गई मेरे साथ। तो बस वो एक गुरुजी मिले मुझे, और कुछ भी मुझे याद नहीं आ रहा। जीवन मिलना अद्भुत माना गया है, लेकिन मैं अभी ऐसे स्टेज पे हूँ ना, जिस तरह से बचपन गया, मेरी पूरी 22 ईयर की यूथ लाइफ गई, अभी रोगों के बीच 5-6 दवाइयाँ डिफरेंट डिजीज की लेके जी रही हूँ मैं। तो रिग्रेट होता है कि मैंने क्या कहते हैं, जन्म ही क्यों लिया बस। लेकिन बाबा के मिलने की एक खुशी है कि गुरुजी मिले, चलो एक काम अफलातून हो गया मेरा। इससे अच्छा कुछ मुझे मिल ही नहीं सकता। लेकिन जैसे संसार है ना, तो गुरुजी के प्रति तो हमारी डिवाइन भक्ति है, डिवाइन प्यार है। लेकिन सांसारिक नीड डिफरेंट होती है, तो उसके लिए एक हमसफ़र चाहिए, एक अच्छा सा पार्टनर चाहिए जो आपकी ज़िंदगी आपको, आई नो इट्स अ सोलो जर्नी लाइफ की अपनी, हर एक इंसान की एक लाइफ इज़ अ सोलो जर्नी। लेकिन फिर भी आपको एक पार्टनर चाहिए जो आपकी जर्नी को जब जब ज़रूरत पड़े, तो आप भी उनकी जर्नी को आसान बनाओ, अच्छा बनाओ, राहत भरा प्यार भरा बना दो, और वो भी बनाए, है ना। ये एक डिफरेंट ही बात हो जाती है। और गुरुजी के प्यार में हमें सब प्यार मिल जाता है, भाई बहन माँ बाप दोस्त, बस एक पार्टनर का प्यार, हम वो एक सांसारिक बात हो गई है। तो ये गुरुजी के साथ के रिलेशन में हम डिवाइन कनेक्शन होता है, तो वहाँ एक ये बैरियर आ जाता है भक्त और भगवान के बीच में, ये एक ही संबंध का बैरियर होता है। तो हम सांसारिक जीव हैं, मैं तो हूँ, इतना मोक्ष तक नहीं पहुँची हूँ कि सब छूट जाए। इतनी लंबी जिंदगी लग रही है ना कि बच्चे हैं, लेकिन आपको कंपेनियन चाहिए होता है, आपके खब्बे से खब्बे में खब्बा मिला के, या जैसे अच्छे से आप एक दूसरे को भरोसा प्यार सपोर्ट सब, हिम्मत सब दे के, दया करुणा जो भी है, सब प्यार सब दिखा के आपकी ज़िंदगी निकाल सको, है ना। बस मेरे बाबा की वजह से टिकी हुई हूँ, वरना मैं कब की मर जाती, सच में। सच में मैं बस मरने ही वाली थी, तब मेरे
बाबा आए, मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। गुरुपा, गुरु महाराज, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लख 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 शुक्राना गुरुजी, बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ शुक्राना बाबा। जो वर्ल्ड में अंतिम डिजिट है ना, बड़े से बड़ा रकम, उतना शुक्राना भी कम है बाबा। मेरे एक एक खून के ड्रॉप से आपका मैं अभिषेक करूं तो भी कम पड़ जाए मेरा एक एक, क्योंकि आपका खून का एक एक कतरा अब आपके नाम का है। मेरी एक एक सांस आपकी दी हुई है, लाइफ ब्लेस की है बाबा जी ने, मेरे गुरु जी ने मुझे नई नई लाइफ ब्लेस की है। जी रही हूँ मैं, बस मेरे मेरे गुरुपा की वजह से जिंदा हूँ बस, और तो कुछ नहीं। अभी यहाँ पे मेरा सत्संग मैं फिनिश करती हूँ। जय, कुछ भूल चूक हो गई है तो माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी, संगत जी। शुक्राना, बस बहुत शुक्राना बाबा मेरी हर सांस का। मैं ये कहने आई थी खास कि मेरा हर पल शुक्राने में बदल दिया है। जो हर पल रिग्रेट और अफसोस में जा रहा था ना, वो अभी बस 10% रह गया, क्योंकि मैं अभी भी संसार में हूँ। तो गुरु जी की भक्ति 90% हो गई है मेरे 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 अस्तित्व में, लेकिन 10% अभी भी ये रह गई है चीज़ें, है ना। वो जैसे पेम्पर्ड मूवमेंट जीती है, किसी का प्यार फील करना है ना, क्योंकि प्यार ही पुष्टि है जीवन की। हम और तो रोटी कपड़ा मकान और सारी चीज़ें वस्तुएं, उनका बहुत कम पोषण है लाइफ में। प्यार ही है जो जिससे आप पुष्ट होते हो, आपकी आत्मा का खुराक है। चलो, मेरे पा का प्यार इतना है कि मैं टिकी हुई हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे पा, शुक्राना शुक्राना। लव यू मेरे गुरु पा, लव यू। अपनी बच्ची का हाथ ऐसे ही बस थामे रखना बाबा। जय गुरु जी, आप नहीं है तो मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा अस्तित्व मिट जाना था बाबा, आपने आके थाम लिया। शुक्राना, कोटि कोटि वंदन मेरे पापा। जय गुरु जी।